नमस्कार दोस्तों, ये आईसीटी की सीरीज का 12वां वीडियो है और आज हम समझने वाले हैं बायस के सेकंड टॉपिक को, जो है डेली बायस। दोस्तों, अगर आपने डेली बायस को सही से समझ लिया तो मेरा ये दावा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। जो लोग ये कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता, डेली बायस उनकी ये सोच ही बदल कर रख देगा। दोस्तों, हम ये समझे कि डेली बायस क्या होता है, उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी तक हमने आईसीटी की सीरीज में जो कुछ समझा है वो सारी चीजें डेली बायस के साथ यूज होने वाली हैं। तो अगर आपने इस सीरीज के पिछले 11 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद डेली बायस का वीडियो देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर 100% श्योर हूँ कि अगर आपने पिछले 11 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो चलिए अब हम सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है डेली बायस। दोस्तों, डेली बायस की हेल्प से हमें मार्केट में ये पता चलता है कि आज के दिन में प्राइस के किस डायरेक्शन में जाने के ज्यादा चांसेस हैं, अप साइड में या डाउन साइड में। मतलब कि डेली बायस की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि आज के दिन मार्केट में बाय साइड का ट्रेड लेना चाहिए या सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए। डेली बायस की हेल्प से मार्केट की डायरेक्शन जानने में हमें 80 to 90% की एक्यूरेसी मिल सकती है, अगर हम इसे सही तरीके से यूज कर पाए तो। यानी कि 80 to 90% केस में हम ये पहले ही जान पाएंगे कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। बस यहाँ पर जरूरत इस बात की है कि आप डेली बायस का यूज सही तरीके से कर पाए। तो चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि डेली बायस को हम चार्ट में कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम के बायस को देखना है। हायर टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम। अगर हायर टाइम फ्रेम के अंदर बायस अप साइड में है तो हम बाय साइड के डेली बायस को फाइंड करेंगे, और अगर हायर टाइम फ्रेम में बायस डाउन साइड में है तो हम सेल साइड के डेली बायस को फाइंड करेंगे। डेली बायस को चार्ट में फाइंड करने के लिए आपको जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है वो होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम, यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो पहले हम बुलिश साइड के डेली बायस को समझ लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आज 1 नवंबर है और ये वाली कैंडल हमारी 1 नवंबर वाली कैंडल है, और इसके बाद अगले दिन की कैंडल कुछ इस तरीके से क्रिएट होती है। मतलब कि 2 नवंबर की कैंडल 1 नवंबर की कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग देती है। तो डेली बायस के हिसाब से हमें यहाँ पर ये इंडिकेशन मिलता है कि जो अगली कैंडल होगी, यानी कि जो 3 नवंबर की कैंडल होगी, वो कम से कम इस 2 नवंबर की कैंडल के हाई को तो ब्रेक करेगी ही करेगी। हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो, मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी 1 नवंबर वाली कैंडल है। इसके बाद जो 2 नवंबर वाली कैंडल है वो 1 नवंबर वाली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग देती है, यानी कि ये हाई है और ये 2 नवंबर वाली कैंडल इस 1 नवंबर वाली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज होती है। तो डेली बायस के अनुसार 3 नवंबर वाली कैंडल इस 2 नवंबर वाली कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी ही करेगी, कुछ इस प्रकार से। अब जैसा कि ये हमारी 3 नवंबर वाली कैंडल है और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो 2 नवंबर वाली कैंडल है, ये 3 नवंबर वाली कैंडल इसके हाई के ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज हुई है। तो डेली बायस के रूल के अनुसार बहुत ज्यादा हेवी चांसेस है कि जो अगली कैंडल होगी, यानी कि जो 4 नवंबर वाली कैंडल होगी, इस 3 नवंबर वाली कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी ही करेगी, कुछ इस प्रकार से। अब ये हमारे 4 नवंबर वाली कैंडल है और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो 4 नवंबर वाली कैंडल है वो 3 नवंबर वाली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो जैसा कि यहाँ पर डेली बायस का रूल है, जो अगली कैंडल यहाँ पर बनेगी वो कम से कम इस 4 नवंबर वाली कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी ही करेगी, कुछ इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने यहाँ पर 4 नवंबर वाली कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है, लेकिन जब इसकी क्लोजिंग हुई तो ये 4 नवंबर वाली कैंडल के हाई के नीचे जाकर क्लोज हो गई। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अब यहाँ पर जो अगली कैंडल बनेगी वो कम से कम इस कैंडल के लो को तो ब्रेक करेगी ही करेगी, कुछ इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी कैंडल है ये इस कैंडल के लो के नीचे जाकर क्लोज हुई है। तो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो अगली कैंडल बनेगी वो कम से कम इस कैंडल के लो को तो यहाँ पर ब्रेक करेगी ही करेगी, कुछ इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी नई कैंडल बनी है
इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो इस कैंडल के लो के ऊपर हुई है यहां पर। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली जो कैंडल बनेगी वो कम से कम इस कैंडल के हाई को तो ब्रेक करेगी ही करेगी, कुछ इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारी कैंडल है ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो अगली कैंडल बनेगी वो कम से कम इस कैंडल के हाई को तो यहाँ पर ब्रेक करेगी ही करेगी, कुछ इस प्रकार से। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल के हाई को तो ब्रेक किया है, लेकिन जब इसकी क्लोजिंग हुई तो ये इसके हाई से नीचे आकर क्लोज हुई है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली जो कैंडल बनेगी वो इस कैंडल के लो को तो यहाँ पर कम से कम ब्रेक करेगी ही करेगी, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि बुलिश बायस क्या होते हैं और बुलिश बायस को हम चार्ट में किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं बेरिश बायस को। दोस्तों मान लीजिए कि आज 1 नवंबर है और ये जो कैंडल है ये 1 नवंबर वाली कैंडल है और इसके बाद 2 नवंबर वाली कैंडल हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनते हुए दिखाई देती है। मतलब कि 2 नवंबर वाली कैंडल 1 नवंबर की कैंडल के लो के नीचे जाकर यहाँ पर क्लोजिंग देती है। तो अब डेली बायस के रूल के हिसाब से जो 3 नवंबर की कैंडल बनेगी यानी कि जो अगली कैंडल बनेगी वो कम से कम इस 2 नवंबर की कैंडल के लो को यहाँ पर ब्रेक करेगी ही करेगी, कुछ इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 3 नवंबर वाली कैंडल है ये 2 नवंबर वाली कैंडल के लो के नीचे जाकर क्लोज हुई है यहाँ पर। तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली जो कैंडल बनेगी वो कम से कम 3 नवंबर की कैंडल के लो को यहाँ पर ब्रेक जरूर करेगी, कुछ इस प्रकार से। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे लिए 4 नवंबर वाली कैंडल है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसने 3 नवंबर वाली कैंडल के लो को यहाँ पर ब्रेक किया, लेकिन जब इसकी क्लोजिंग हुई तो ये 3 नवंबर वाली कैंडल के लो के ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज हो गई कैंडल। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली जो कैंडल बनेगी वो कम से कम इस 4 नवंबर की कैंडल के हाई को तो ब्रेक करेगी ही करेगी और अगली कैंडल हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनते हुए दिखाई देगी। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है इस 4 नवंबर वाली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल कम से कम इस कैंडल के हाई को यहाँ पर ब्रेक करेगी ही करेगी, कुछ इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंडल ने यहाँ पर हाई को ब्रेक किया है, लेकिन जब इसकी क्लोजिंग हुई तो ये इस कैंडल के हाई के नीचे आकर यहाँ पर क्लोज हो गई। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगली जो कैंडल बनेगी वो कम से कम यहाँ पर इस कैंडल के लो को तो ब्रेक करेगी ही करेगी, कुछ इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल को कि इसने इस लास्ट वाली कैंडल के लो को ब्रेक किया है, लेकिन जब इसके क्लोजिंग की टाइम आई तो यह इसके लो प्राइस से ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगली जो कैंडल बनेगी वो कम से कम यहाँ पर इस कैंडल के हाई को तो ब्रेक करेगी ही करेगी, कुछ इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल ने यहाँ पर इसके हाई को ब्रेक किया और वापस से नीचे की तरफ आकर क्लोज हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली जो कैंडल बनेगी वो कम से कम इस कैंडल के लो को तो ब्रेक करेगी ही करेगी, कुछ इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली कैंडल इस लास्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुई है, तो अगली कैंडल यहाँ पर क्या करेगी, कम से कम इस कैंडल के लो को तो ब्रेक करेगी ही करेगी, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर बेरिश साइड के डेली बायस भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम सीधे चार्ट में चलते हैं और चार्ट में एग्जांपल के तौर पर बुलिश और बेरिश दोनों साइड के डेली बायस को चार्ट में एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बुलिश डेली बायस को चार्ट में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें हायर टाइम फ्रेम के बायस को आइडेंटिफाई करना है कि हायर टाइम फ्रेम के बायस किस डायरेक्शन में है। तो हायर टाइम फ्रेम के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ मंथली टाइम फ्रेम को। तो मैं यहाँ पर 1 मंथ के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं यहाँ पर मंथली चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी हायर स्विंग हाई और हायर स्विंग लो लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब कि यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि जो हायर टाइम फ्रेम के बायस है वो बुलिश है। इसे हम लास्ट वीडियो में समझ ही चुके हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने समझा था बायस प्लस प्राइस प्लस टाइम, इनके कॉम्बिनेशन से हमने मार्केट के अंदर बायस को आइडेंटिफाई करा था और जाना था कि किस प्रकार से हम इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक एफपीजी दिखाई दे रही है और यहाँ से प्राइस इस एफपीजी को इस कैंडल के अंदर पूरा टेस्ट कर रहा है।
तो अब इस कंडीशन में हायर साइड में हमारे बायस होंगे इस कैंडल के हाई के, यानी कि यहाँ के हमारे ऊपर की तरफ बायस होंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस कैंडल के हाई के ऊपर बायस को कैसे मान लिया। तो देखिए ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो यानी कि बायस प्लस टाइम प्लस प्राइस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन 2 मंथली कैंडल्स को यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। अब हम चलते हैं सीधा डेली टाइम फ्रेम के अंदर और यहां से हम बुलिश डेली बायस को समझना शुरू करते हैं। मैं यहां पर एक कैंडल आगे बढ़ता हूं। अब जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट कैंडल है। अब मुझे यहां पर देखना है कि अगली कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है या लो के नीचे क्लोज होती है। साथ ही आप यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर बुलिश डेली बायस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डेली बायस को ध्यान में रखना है जो कि हाई को ब्रेक करेंगे। क्योंकि हमारे हायर टाइम फ्रेम के बायस बुलिश है, इसलिए हम उन्हीं बायस को फॉलो करेंगे जो कि हाई को ब्रेक करेंगे, यानी कि अप ट्रेंड में जाएंगे। अब हम यहाँ पर अगली कैंडल को देखते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं अगली कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुई है। तो बायस का रूल हमें यहाँ पर क्या कहता है कि अगली कैंडल कम से कम यहाँ पर लो को तो ब्रेक करेगी ही करेगी। देख लेते हैं अगली कैंडल को। हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि इस कैंडल ने लास्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया है। इसके बाद इसकी क्लोजिंग हुई है इसके लो प्राइस के ऊपर, मतलब कि यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो बायस के रूल के हिसाब से हमें पता है कि अगली कैंडल कम से कम इसका हाई तो ब्रेक करेगी ही करेगी। देख लेते हैं, इस कैंडल ने यहाँ पर हाई को पूरा ब्रेक किया है। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग इसके हाई प्राइस के नीचे हुई है। तो बायस का रूल हमें यहाँ पर क्या कहता है कि अगली कैंडल कम से कम इसका लो प्राइस तो ब्रेक करना ही चाहिए। अब आपको यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब हम वीडियो में आगे चलकर डेली बायस के साथ ट्रेडिंग कैसे की जाती है ये सीखेंगे, उस टाइम पर हमें इस चीज को दिमाग में रखना है कि अगर हायर टाइम फ्रेम के बायस बुलिश है तो हम सिर्फ और सिर्फ बाय साइड के ही ट्रेड लेंगे, हम शॉर्ट सेल साइड के ट्रेड नहीं लेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली कैंडल हमें इंडिकेशन दे रही है कि अगली कैंडल कम से कम यहाँ पर लो ब्रेक तो करेगी ही करेगी। अगर डेली बायस हमें यहाँ पर ये भी बताए कि यहाँ पर प्राइस लो ब्रेक करेगा तो भी इस कंडीशन के अंदर हम सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बाय साइड के डेली बायस को ही फॉलो करेंगे। अगर इस तरह की कंडीशन हमें मिलेगी तो इस तरह के ट्रेड को हम यहाँ पर अवॉइड कर देंगे। अगली कैंडल को देखते हैं। सीधा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसने पूरा लो ब्रेक किया है और उसके बाद इसकी क्लोजिंग हुई है लास्ट कैंडल के लो प्राइस के ऊपर, यानी कि अगली कैंडल इस कैंडल के हाई को तो यहाँ पर ब्रेक करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया है और इसकी क्लोजिंग भी इसके हाई के ऊपर है। तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल करंट कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस कैंडल ने ना तो हाई ब्रेक करा है और ना ही लो ब्रेक करा है, लेकिन जो हमारे हायर टाइम फ्रेम के बायस है वो बुलिश है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं यहाँ पर कि अगली जो कैंडल होगी वो कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देगी। नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। देख पा रहे हैं हम यहाँ पर कि इस कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग भी हाई के ऊपर आ गई है। तो अब अगली कैंडल यहाँ पर डेली बायस के रूल के हिसाब से इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी। देखते हैं आगे चलकर। इस कैंडल के अंदर यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो अगर इस कैंडल में नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हमारे हायर टाइम फ्रेम के बायस बुलिश है तो अगली कैंडल के अंदर ये हाई ब्रेक हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यहाँ पर अगली कैंडल में हमारा हाई ब्रेक हो गया। इसके बाद देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग हाई के ऊपर है, तो बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल भी यहाँ पर हाई ब्रेक करेगी। देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई ब्रेक हो गया है और क्लोजिंग भी हाई के ऊपर मिली है। तो एक बार फिर से इस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस कैंडल ने यहाँ पर हाई को ब्रेक कर दिया है और अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है। तो फिर से बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल यहाँ पर हाई ब्रेक करना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम देख पा रहे हैं कि इस कैंडल ने भी यहाँ पर हाई को ब्रेक किया है और ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो एक बार फिर से हमारे डेली बायस इस कैंडल के हाई के हैं, तो अगली कैंडल कम से कम इस हाई को तो ब्रेक करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं। हम देख पा रहे हैं कि हाई पूरी तरह से ब्रेक हो गया है और इसके बाद इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो भी हाई के ऊपर ही हुई है। तो अब बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल यहाँ पर हाई ब्रेक करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस कैंडल ने हाई को ब्रेक नहीं करा और यहाँ पर हमारा कैंडल का लो ब्रेक हो गया है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमारे डेली बायस तो हाई साइड के थे, तो यहाँ पर लो क्यों ब्रेक हो गया।
तो इसका रीजन ये है कि हमें यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है और इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ पर एफवीजी है। तो प्राइस यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे रहा है, इसलिए हमारे डेली बायस यहाँ पर फेल हो गए हैं। जब कभी भी डेली चार्ट के अंदर इस तरह का हर्डल आएगा, किसी तरह का ऑर्डर ब्लॉक आएगा, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आएगा, मिटिगेशन ब्लॉक आएगा, वॉल्यूम इम्बैलेंस आएगा या गैप इम्बैलेंस आएगा, तो इस कंडीशन में हमारे डेली बायस फेल हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर चेक करते रहना है कि प्रीवियस में कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है। अगर वहां पर ऑर्डर ब्लॉक या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देगा तो प्राइस उसे रिस्पेक्ट करेगा और वहां से रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। तो बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल कम से कम इस करंट कैंडल के लो को तो यहाँ पर ब्रेक करेगी ही करेगी। ये वाली जो हमारी करंट कैंडल है, इसके लो को आगे बढ़ते हैं देखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लो पूरी तरह से ब्रेक हुआ है। इसके बाद हम इस कैंडल को देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैंडल इसके लो के नीचे आकर क्लोज हुई है। तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल कम से कम इस लो को तो यहाँ पर ब्रेक करना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंडल ने पूरा यहाँ पर लो को ब्रेक किया है और उसके बाद ये कैंडल इसके लो प्राइस के ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज हुई है। तो बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल इस करंट कैंडल के हाई को तो ब्रेक करना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस कैंडल ने यहाँ पर हाई को ब्रेक नहीं करा और सीधा सीधा लो को ब्रेक कर दिया और लो के नीचे भी क्लोजिंग दे दी। तो अब इसका क्या रीजन है कि यहाँ पर हमारे डेली बायस का रूल फेल हो गया। तो देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर हम समझ ही चुके हैं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और डेली टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर प्राइस डाउन साइड में है, इसलिए बुलिश साइड का डेली बायस फेल हो गया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि अगली कैंडल कम से कम करंट कैंडल के लो को तो ब्रेक करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस कैंडल ने लो को ब्रेक किया है और लो के नीचे ही क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पर लो को मार्क कर लेते हैं क्योंकि अब लो ही ब्रेक होगा। आगे बढ़ते हैं। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लो ब्रेक हो गया है, तो डेली बायस के रूल के हिसाब से फिर से यहाँ पर लो ब्रेक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लो पूरी तरह से ब्रेक हो गया है और इसके बाद प्राइस ने क्लोजिंग दी है प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर। साथ ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर प्राइस ने इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को पूरी तरह से टेस्ट भी कर लिया है। मतलब कि ये जो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर फॉल हुआ था, ये पूरा हो चुका है और अब यहाँ से वापस से बुलिश बायस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये करंट वाली जो कैंडल है, ये लास्ट कैंडल के लो प्राइस के ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो अभी हमारे जो डेली बायस है वो इस कैंडल के हाई के ऊपर है कि अगली कैंडल तो कम से कम यहाँ पर इस हाई को ब्रेक करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया है और इसके बाद जब इसकी क्लोजिंग हुई तो ये हाई के नीचे हुई है। इसका मतलब ये है कि अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक करेगी, यानी कि ये जो करंट वाली कैंडल है इसके लो को ब्रेक करेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि सीधी ही अगली कैंडल ऊपर की तरफ चली गई। तो जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हायर टाइम फ्रेम के अंदर बायस बुलिश है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बायस को फॉलो करना है जो कि बाय साइड के हो। सेल साइड के बायस यहाँ पर फेल हो सकते हैं क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के बायस बुलिश साइड में है। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि करंट वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हुई है यहाँ पर। तो अगली कैंडल हाई तो ब्रेक करेगी ही करेगी। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, हाई ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग भी हाई के ऊपर है। तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल यहाँ पर कम से कम हाई तो ब्रेक करना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगली कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी और हाई के ऊपर ही क्लोज हो गई। तो अब यहाँ पर डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल कम से कम इस हाई को तो ब्रेक करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया और हाई के ऊपर ही क्लोज हो गई। अगली कैंडल इसके हाई को तो ब्रेक करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस कैंडल ने यहाँ पर लो को ब्रेक कर दिया है, हाई को ब्रेक नहीं किया। तो अब इसका क्या रीजन है, हम यहाँ पर देखते हैं पीछे जाकर। मुझे यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है और डेली टाइम फ्रेम इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर डेली बायस फेल हो गए हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये करंट वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुई है। मतलब कि यहाँ पर अगली कैंडल कम से कम इस लो को तो यहाँ पर ब्रेक करेगी ही करेगी।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ना तो हाई ब्रेक हुआ है और ना ही लो ब्रेक हुआ है। अगली कैंडल यहाँ पर लो प्राइस के ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। तो अब यहाँ पर अगली जो कैंडल बनेगी वो कम से कम इस हाई को तो ब्रेक करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया और हाई के ऊपर जाकर ही क्लोज हो गई। तो अब अगली कैंडल क्या करेगी, कम से कम हाई तो ब्रेक करेगी ही करेगी। देख सकते हैं यहाँ पर इस कैंडल ने हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं हमारे हायर टाइम फ्रेम के बायस बुलिश है, तो अगली कैंडल के अंदर इस हाई के ब्रेक होने के हेवी चांसेस है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस कैंडल में भी हमारा हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो अब हो सकता है कि अगली कैंडल के अंदर हाई ब्रेक हो जाए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल के अंदर यहाँ पर हाई ब्रेक हो चुका है और ये करंट वाली कैंडल इस लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो अब अगली जो कैंडल बनेगी वो कम से कम इस करंट कैंडल के हाई को तो यहाँ पर ब्रेक करेगी ही करेगी। देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छी खासी हमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और इसकी क्लोजिंग भी हाई प्राइस के ऊपर ही हुई है। तो इसका मतलब क्या है, डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल कम से कम इस हाई को तो यहाँ पर ब्रेक करेगी ही करेगी। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया, हाई के ऊपर क्लोजिंग दी और जो हमारे हायर टाइम फ्रेम के बायस थे उन हायर टाइम फ्रेम के बायस को भी यहाँ पर हिट कर दिया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि बुलिश डेली बायस को हम चार्ट के अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बुलिश डेली बायस क्या होते हैं। अब हम बेरिश डेली बायस को चार्ट में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हायर टाइम फ्रेम के अंदर जाना है और वहां पर हायर टाइम फ्रेम के बायस को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के लिए मंथली चार्ट भी ले सकता हूं और वीकली चार्ट भी ले सकता हूं। लास्ट वाले एग्जांपल में हमने मंथली चार्ट को समझ लिया था, तो इस वाले एग्जांपल के अंदर हम वीकली चार्ट के एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर वीकली चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों ये हमारा वीकली चार्ट है और यहाँ पर मैं देख सकता हूं कि ये मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है और इसके नीचे मुझे यहाँ पर एफईजी भी देखने को मिल रही है। मैंने ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी दोनों को एक साथ मार्क कर दिया है और ये वाली जो कैंडल है हमारे ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर पूरा टेस्ट कर रही है। तो अब मैं यहाँ पर इस कैंडल के बाद वाली सारी कैंडल को हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे लिए लोअर साइड में बायस है इस कैंडल के लो के नीचे के, तो मैं यहाँ पर इसे मार्क कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं सीधा वन डे के टाइम फ्रेम में। अब जैसा कि ये हमारी फर्स्ट कैंडल है और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लास्ट कैंडल के लो के नीचे जाकर यहाँ पर क्लोज हो रही है। तो अब डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल कम से कम इस कैंडल के लो को तो ब्रेक करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल ने यहाँ पर लो को ब्रेक किया है, साथ ही ये लो के नीचे क्लोज हो गई है। तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली जो कैंडल बनेगी वो कम से कम इस करंट कैंडल के लो को ब्रेक करेगी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं अगली कैंडल ने लो को ब्रेक किया और लो के नीचे ही क्लोज हो गई। तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अब क्या होगा, यहाँ पर अगली कैंडल कम से कम इस कैंडल के लो को तो ब्रेक करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया और नीचे ही क्लोज हो गई। तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल भी यहाँ पर इस करंट कैंडल के लो को तो यहाँ पर ब्रेक करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया है और इसके बाद जब इस कैंडल की क्लोजिंग हुई तो ये इस कैंडल के लो प्राइस के ऊपर जाकर क्लोज हुई। मतलब कि अगली जो कैंडल बनेगी वो कम से कम इस कैंडल के हाई को यहाँ पर ब्रेक करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस कैंडल ने यहाँ पर हाई को ब्रेक कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पर भी इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे हायर टाइम फ्रेम के जो बायस हैं वो बेरिश है। तो जब हम वीडियो में आगे जाकर डेली बायस के साथ सेलिंग करना सीखेंगे तो उसमें हमें ये देखना है कि अगर हायर टाइम फ्रेम के बायस बेरिश है तो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडल्स के अंदर ट्रेड करेंगे जहां पर डेली बायस भी बेरिश हो। इससे हमारी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये करंट वाली जो कैंडल है वो लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल कम से कम इस हाई को तो यहाँ पर ब्रेक करना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ है और प्राइस सीधा सीधा ही नीचे की तरफ आ गया है। तो इसका रीजन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने समझा है। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के बायस बेरिश है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डेली बायस को फॉलो करना है जो कि डाउन साइड के हो, तो उससे हमारी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो करंट वाली कैंडल है वो लास्ट कैंडल के लो के नीचे जाकर क्लोज हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगली कैंडल कम से कम इस करंट कैंडल के लो को तो ब्रेक करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस कैंडल ने पूरा पूरा लो को ब्रेक कर दिया है और इसकी क्लोजिंग भी लो के नीचे हुई है। तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल कम से कम इस लो को तो ब्रेक करना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लो ब्रेक नहीं हुआ है, हाई ब्रेक हो गया है और प्राइस हाई के ऊपर क्लोज भी हो गया है यहाँ पर। तो अब इसका क्या रीजन है? इसका भी यही रीजन है कि लास्ट हमें यहाँ पर कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी बनते हुए दिखाई दे रही। तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये मेरे ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है। उसके बाद ये सेकंड कैंडल हमने छोड़ दी और थर्ड कैंडल का लो यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी है और इस ऑर्डर ब्लॉक को डेली टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस रिस्पेक्ट दे रहा है, इसलिए यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। अब जैसा कि हम यहाँ पर करंट में देख सकते हैं कि प्राइस लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगली कैंडल कम से कम यहाँ पर हाई तो ब्रेक करेगी ही करेगी। देख लेते हैं आगे बढ़कर। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कैंडल ने हाई ब्रेक करा और नीचे आकर क्लोज हो गई। तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल कम से कम यहाँ पर इस लो को तो ब्रेक करना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैंडल ने लो को ब्रेक कर दिया है और लो के नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो अगली कैंडल क्या करेगी? इस कैंडल के लो को तो ब्रेक करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते और देखते हैं। हम जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस कैंडल ने लो को ब्रेक किया और वापस ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर क्लोज हो गई। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये करंट वाली कैंडल लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हुई है, मतलब कि अगली कैंडल कम से कम यहाँ पर हाई को तो ब्रेक करना ही चाहिए। आगे बढ़ते और देख लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ना तो हाई ब्रेक हुआ और ना ही लो ब्रेक हुआ। ये कैंडल ऑलमोस्ट हाई तक गई लेकिन वहां से वापस नीचे की तरफ आ गई। अब हमारे जो बायस है वो इस कैंडल के लो के नीचे के हैं, तो अगली कैंडल कम से कम इस लो को तो यहाँ पर ब्रेक करना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस कैंडल ने यहाँ पर लो को ब्रेक किया और लो के नीचे जाकर क्लोज हो गई। अब हमारे डेली बायस इस कैंडल के लो के नीचे के हैं, तो अगली कैंडल कम से कम यहाँ पर इस कैंडल के लो को तो ब्रेक करेंगे ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस कैंडल ने ना तो हाई को ब्रेक किया और ना ही लो को ब्रेक किया। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, हमारे हायर टाइम फ्रेम के बायस बेयरिश है, तो हो सकता है कि अगली कैंडल यहाँ पर इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैंडल का हाई ब्रेक हो गया है, तो अब हमारे बायस इस कैंडल के लो के नीचे है, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग इस लास्ट वाली कैंडल के हाई के नीचे हुई है। तो कम से कम इस कैंडल का लो तो ब्रेक यहाँ पर होना ही चाहिए। आगे बढ़ते और देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेली बायस का टारगेट फेल हो चुका है और प्राइस ऊपर की तरफ चला गया है। अब डेली बायस यहाँ पर इस कैंडल के हाई के ऊपर है कि अगली कैंडल कम से कम इस हाई को तो ब्रेक करना ही चाहिए। आगे बढ़ते और देखते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया है और हाई के ऊपर ही क्लोजिंग हो गई है, तो अगली कैंडल भी यहाँ पर कम से कम इस हाई को तो ब्रेक करना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस कैंडल ने यहाँ पर हाई को ब्रेक किया है, लेकिन जब इसकी क्लोजिंग हुई प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे आकर क्लोज हुई है, तो अब हमारे डेली बायस इस कैंडल के लो के नीचे के हैं कि अगली कैंडल कम से कम यहाँ पर इस लो को तो ब्रेक करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हमारे डेली बायस फेल हो चुके हैं। प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और हाई के नीचे आकर कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई, तो अब अगली कैंडल कम से कम इस लो को तो ब्रेक करना ही चाहिए डेली बायस के रूल के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हमारा लो ब्रेक हुआ है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस कैंडल में लो ब्रेक हुआ है और कैंडल की क्लोजिंग हुई है लो के ऊपर। तो अब हमारे डेली बायस इस कैंडल के हाई के ऊपर है कि कम से कम ये हाई तो यहाँ पर ब्रेक होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे हायर टाइम फ्रेम के बायस डाउन साइड के हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डेली बायस को फॉलो करना है जो कि मार्केट को डाउन साइड की तरफ ले जाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, नेक्स्ट कैंडल अच्छी खासी इस लो के नीचे ओपन हुई है और नीचे ही क्लोज हो गई है। अब हमारे डेली बायस इस कैंडल के लो के नीचे के हैं, मतलब कि अगली कैंडल कम से कम इस लो को तो ब्रेक करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लो भी ब्रेक हो गया है और क्लोजिंग भी लो के नीचे मिली है, तो अब हमारे डेली बायस है इस कैंडल के लो के नीचे के, मतलब कि अगली कैंडल कम से कम इसके लो को तो ब्रेक करेगी ही करेगी। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो गया और क्लोजिंग भी लो के नीचे ही है, तो अब हमारे डेली बायस इस कैंडल के लो के नीचे के हैं। अगली कैंडल लो तो ब्रेक करना ही चाहिए। आगे बढ़ते और देखते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया और लो के ऊपर आकर यहाँ पर क्लोज हुई है, तो अभी हमारे बायस इस कैंडल के हाई के ऊपर के हैं, मतलब कि प्राइस कम से कम यहाँ तक तो आना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
अब यहाँ पर प्राइस ने ना तो हाई ब्रेक करा और ना ही लो ब्रेक करा, तो वापिस से हमारे जो डेली बायस है वो यहाँ पर नीचे की साइड आ गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं ये वाली कैंडल लो के नीचे गई और लो के नीचे ही क्लोज हो गई। तो अब हमारे डेली बायस इस कैंडल के लो के नीचे है कि कम से कम अगली कैंडल में ये लो तो ब्रेक होना ही चाहिए। आगे बढ़ते और देखते हैं, अब जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं प्राइस ने नीचे के साइड के बायस को कलेक्ट नहीं करा है और प्राइस ने यहाँ पर इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम पीछे की साइड देखते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक गैप इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है और डेली चार्ट के अंदर प्राइस यहाँ पर इस गैप इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अब हमारे डेली बायस यहाँ पर ऊपर की तरफ है, मतलब कि कम से कम प्राइस इस कैंडल के हाई को तो यहाँ पर ब्रेक करना ही चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे हायर टाइम फ्रेम के बायस डाउन साइड के हैं, तो हमें ट्रेड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेरिश डेली बायस के साथ ही लेना है, बुलिश डेली बायस के साथ हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इस कैंडल ने यहाँ पर हमारे हाई को ब्रेक किया और वापस से नीचे की तरफ आ गया और इस लास्ट कैंडल के लो के नीचे आकर यहाँ पर क्लोज हो गया, मतलब कि अब हमारे डेली बायस इस कैंडल के लो के नीचे है। अगली कैंडल यहाँ पर कम से कम लो को तो ब्रेक करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस कैंडल ने यहाँ पर लो को पूरी तरह से ब्रेक किया और इसके बाद इसकी क्लोजिंग हुई लास्ट कैंडल के लो के ऊपर। तो यहाँ पर मैं इसे मार्क कर लेता हूं। अब हमारे डेली बायस इस कैंडल के हाई के हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर हमारी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और हाई ब्रेक होने के बाद प्राइस वापिस से हाई के नीचे आकर क्लोज हो गया। अब हमारे डेली बायस इस कैंडल के लो के नीचे के हैं, मतलब कि प्राइस कम से कम इस लो को तो यहाँ पर ब्रेक करेगा ही करेगा अगली कैंडल में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्राइस ने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया और लो से नीचे जाकर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। अब हमारे डेली बायस इस कैंडल के लो के हैं, मतलब कि इस कैंडल का तो लो ब्रेक होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ना तो कैंडल ने हाई ब्रेक किया और ना ही लो ब्रेक किया, तो हो सकता है कि यहाँ पर अगली कैंडल के अंदर हमारा लो ब्रेक हो जाए। फिलहाल के लिए हमारे जो डेली बायस है वो इस कैंडल के हाई के हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर कैंडल ने हाई ब्रेक किया और हाई के ऊपर ही यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई। अब हमारे डेली बायस इस कैंडल के हाई के ऊपर के हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं करंट कैंडल ने लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया और हाई के नीचे आकर क्लोज हो गई। तो अब हमारे डेली बायस इस कैंडल के लो के नीचे के हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर लो ब्रेक हो गया है और लो के नीचे भी क्लोजिंग हो गई है। अब हमारे डेली बायस इस कैंडल के लो के नीचे के हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस कैंडल ने लो भी ब्रेक कर दिया है और लो के नीचे भी क्लोजिंग हो गई है। अब हमारे डेली बायस इस कैंडल के लो के नीचे के हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक बड़ी बेरिश कैंडल बनी है और इस लो को ब्रेक किया और लो के नीचे ही क्लोज हो गई। अब हमारे डेली बायस इस कैंडल के लो के नीचे के हैं। आगे बढ़ते और देखते हैं, इस कैंडल में हमारे हायर टाइम फ्रेम के बायस भी यहाँ पर पूरे मीट हो चुके हैं और डेली बायस भी यहाँ पर मीट कर दिया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि बेरिश डेली बायस क्या होते हैं और बेरिश डेली बायस को हम चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी यह आईसीटी की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि डेली बायस के साथ हम बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बुलिश डेली बायस के हिसाब से बाइंग कैसे करना है ये समझ लेते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था ये वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज हुई है, तो डेली बायस के रूल के हिसाब से अगली कैंडल कम से कम इस हाई को तो यहाँ पर ब्रेक करेगी ही करेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस कैंडल को मार्क कर लेता हूं और हम चलते हैं सीधा यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों ये जो हाई है ये हमारे लिए डेली बायस है, मतलब कि अगले दिन की ये फर्स्ट कैंडल है और डेली बायस के अनुसार इस दिन प्राइस कम से कम इस हाई को तो ब्रेक करना ही चाहिए क्योंकि यह हाई हमारे लिए डेली बायस है। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, ये जो ITL है इस ITL से इस ITH तक इस बीच में हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे, मिटिगेशन ब्लॉक दिखाई दे या ब्रेकर ब्लॉक दिखाई दे या कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखाई दे या फिर गैप इम्बैलेंस दिखाई दे और जब प्राइस वापस से यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा और उन ब्लॉक्स को टच करे या टेस्ट करे तब हमें यहाँ पर बाइंग करनी है। तो फिलहाल तो मुझे इस ITL से इस ITH के बीच में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक और FPG दिखाई दे रही है, साथ ही मुझे यहाँ पर एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी दिखाई दे रहा है। तो
तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को कुछ इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, ये नेक्स्ट डे की हमारी फर्स्ट कैंडल है 9:15 वाली, और उसके बाद प्राइस यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ तक गया, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस पूरे दिन ने कहीं पर भी हमारे इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट नहीं करा और इस कैंडल में प्राइस यहाँ पर क्लोज हो गया। अब अगले दिन की ये फर्स्ट कैंडल ओपन हुई और यहां से प्राइस नीचे की तरफ आया और इस कैंडल में हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हुआ। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली कैंडल के अंदर हमें यहाँ पर बाइंग करनी है। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से मार्क कर लेता हूं और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगेगा इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का, और हमारा टारगेट है डेली बायस का, मतलब कि यहाँ का हमारा टारगेट रहेगा। अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ। जैसा कि हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, इस कैंडल ने हमारे पूरे टारगेट को यहाँ पर मीट कर दिया है। तो इस प्रकार से हमें बुलिश डेली बायस के साथ चार्ट के अंदर बाइंग करनी है। मतलब कि सबसे पहले तो हमें डेली बायस को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आना है। जैसा कि मैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आया हूं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ITL से ITH को मार्क करना है और उसके बीच में हमें ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, किसी भी तरह का कोई ब्लॉक मिले तो हमें उसे मार्क कर लेना है और वेट करना है कि प्राइस उस ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आए। और जब प्राइस टेस्ट हो जाए तो उसके बाद हमें बाइंग करनी है, हमें स्टॉप लॉस सेट करने हैं और डेली बायस का यहाँ पर हमें टारगेट रखना है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि बुलिश डेली बायस के साथ हम मार्केट के अंदर किस तरीके से बाइंग कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं बेरिश डेली बायस के साथ हम शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम समझ ही चुके हैं कुछ देर पहले कि हमारे हायर टाइम फ्रेम के बायस बेरिश है, तो मैं आपको इस जगह पर डेली बायस के अंदर शॉर्ट सेलिंग करने का एक एग्जांपल समझा देता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस कैंडल को मार्क कर लेता हूं और डेली बायस के हिसाब से कम अगली कैंडल इस लो को तो यहाँ पर ब्रेक करना ही चाहिए। तो चलिए अब हम सीधे लोअर टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम में जाकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं प्रीवियस डे में ये मेरे लिए एक ITH है और ये मेरे लिए एक ITL है। अब इस ITH से इस ITL के बीच में या तो कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो, मिटिगेशन ब्लॉक हो, गैप इम्बैलेंस हो या वॉल्यूम इम्बैलेंस हो, ये हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि मुझे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये है मेरे ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल और इसके नीचे आप यहाँ पर FVG को बनते हुए देख सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो हमारा अगला डे है सीधा ही FVG के अंदर ओपन हुआ है और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट कर रही है। या तो हम सीधे ही इस कैंडल के अंदर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन में प्राइस के आने का। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस कैंडल में प्राइस प्रीमियम जोन के अंदर आ चुका है, तो हम इस कैंडल में यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ऑर्डर ब्लॉक के हाई के ऊपर का, और इसके बाद हमारा जो टारगेट है वो रहेगा बायस का। हमारे बायस इस लो के हैं तो यहां तक का हमारा टारगेट रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया और इस कैंडल में आकर यहाँ पर हमारा पूरा टारगेट मीट हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप बेरिश बायस के साथ शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि बुलिश और बेरिश डेली बायस के साथ हम बाइंग और शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि आप ICT को सीखने के लिए पूरी तरह से सीरियस है। अगर यहाँ पर मेरी बात सही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर यस जरूर टाइप कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी डेली बायस के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।